मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए चैप्टर जो 15 है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा आपके लिए। ठीक है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा चुका हूं इसका, ठीक है, और इसके फॉर्मूले भी आपको याद होंगे। वैसे रिपीट कर देता हूं। वृत्त का क्षेत्रफल 2πr, वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त की त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा πr² θ/360 या 1/2 Lr। चाप का हो जाएगा 2πr θ/360 और वृत्तखंड का हो जाएगा πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। वैसे याद होंगे आपके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा है कि प्रश्नावली 6 की एक्सरसाइज नहीं कराई है मैंने। ऐसा नहीं है, मैंने आपको प्रश्नावली जो 6 है उसके सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि कमेंट बॉक्स में लिख दें कि जो भी आपसे प्रश्न आया हो, क्योंकि जो 6 प्रश्नावली है उसके सभी प्रश्न क्या हैं, सरल हैं, एकदम से सरल हैं। उसमें वैल्यू रखनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा है। तो मैं पूरी 6.1 की एक्सरसाइज नहीं करा सकता ऑनलाइन। तो आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं हुआ है उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख दें 6 प्रश्नावली के कि ये प्रश्न हमसे नहीं हुआ है, उसी ही प्रश्न को मैं आपको करा दूंगा। तो देखो 6.1 के जो थोड़े टाइप क्वेश्चन थे, कठिन जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए हैं। जो भी आपसे नहीं हुए हैं उनको मैं आपको करा दूंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। कल करा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें सर ये वाला क्वेश्चन कराना है, क्योंकि पूरी को तो मैं नहीं करा सकता। तो जो भी आपसे नहीं हुए हैं उनको ऐसे लिख देना कि 5वां 10वां ये प्रश्न नहीं हुआ है, उन्हीं को मैं आपको करा दूंगा। वैसे मैंने क्वेश्चन करा दिए, जो थोड़े टफ क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको तो मिटा देते हैं, इसको तो क्या काम है बताइए हमें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, 3.5 सेमी की त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी है। थीटा का मान है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री है। तो जीवा द्वारा बने हुए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। पाई की जगह 22/7 इंटू r² का मान कितना है 3.5, कितनी बार 2 बार। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री गुणा 360 माइनस 1/2, आर की जगह कितना रखेंगे 3.5, कितनी बार 2 बार। साइन थीटा की जगह 90, 4 बार कट चुका है, 11 बार ये 2, ठीक है। तो ऊपर क्या जाएगा 11 गुना 3.5 गुना 3.5/7 माइनस 1/2, 3.5 साइन थीटा का मान 1,
कैलकुलेशन आपको कर लेनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उस आंसर में जो भी आंसर आया हमारे पास उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, सेमी स्क्वायर। क्योंकि आपसे पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, त्रिज्या दी है 3.5 सेमी, थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसमें हमने इसको जमा दिया है और हमारा आंसर आ गया है। तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि प्रत्येक प्रश्न की कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है, ठीक है। यदि आप देखो कैलकुलेशन मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो ही आपकी कैलकुलेशन बन पाएगी। नहीं कैलकुलेशन क्या है, यदि टीचर की कैलकुलेशन पर रहे ना आप, तो आपकी कैलकुलेशन कमजोर हो जाएगी, और कैलकुलेशन कमजोर हो जाएगी तो प्रश्न में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो हमेशा कैलकुलेशन तो स्वयं को ही करनी चाहिए। जैसा कोई टीचर इससे काट रहा है, ये काट रहा है, कोई जरूरी नहीं है उसी से काटें, कोई दूसरे अंकों से काटें, संख्याओं से काटें, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा स्वयं करनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एक वृत्त का चतुर्थांश है बेटा, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ अर्धांश, अर्धांश का मतलब होता है आधा हिस्सा, अर्धांश का मतलब क्या होता है, आधा हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा। देखो जैसे मैं कहूँ कि आपको से कि 6 का अर्धांश निकालना है, तो अर्धांश का मतलब उसमें 2 का भाग देना है, ठीक है। यदि मैं कहूँ आपसे कि वृत्त का अर्धांश, तो वृत्त में आपको 2 का भाग देना है। यदि मैं कहूँ आपसे कि वृत्त का चतुर्थांश, तो इसमें आपको चतुर्थांश में 4 का भाग देना होता है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेमी है। देखो परिधि 22 सेमी है, परिधि है जो कितनी है, 22 सेमी है, और हमें करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। हमें ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो हमें दिया है वृत्त की परिधि, जैसे किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना हो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो आर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, वाई, 2 के स्थान पर 2, पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर आर और 22 के स्थान पर वाई, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण, आर बराबर 22, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा नीचे, 22 कहाँ जाएगा नीचे, 22 से 22 कैंसिल, आर का मान कितना जाएगा 3.5 सेमी। हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन बात किसकी कर रहा है, चतुर्थांश की, इसलिए इसमें हम कितने का भाग दे देंगे, 4 का। यदि ये बात करता अर्धांश की, तो किसका भाग देते, 2 का। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर का मान कितना है 3.5, कितनी बार, 2 बार, इनटू नीचे क्या बचा हुआ है 4, कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। उसने पूछा है हमसे वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा मतलब 4 का आपको क्या देना है, भाग देना है। यदि अर्धांश की बात करता है तो इसका मतलब है उसका आधा हिस्सा पूछ रहा है हमसे, आधा, किसी का भी आधा करते हैं तो उसमें 2 का भाग देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 20 का आधा 10, कैसे पता, 2 का भाग देकर। 40 का आधा 20, कैसे पता, 2 का भाग देकर। 26 का आधा 13, कैसे पता, 2 का भाग देकर। तो किसी का भी आधा करना हो तो 2 का भाग देते हैं, और किसी का भी चौथा भाग करना हो, ठीक है, या चतुर्थांश करना हो तो 4 का भाग
दिया जाता है। तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एक घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, 7 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसा। ये हमारी घड़ी की सुई है, यहाँ 12 बजेंगे, ठीक है, यहाँ 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई की। बात किसकी करते हैं? मिनट की सुई की। तो जो मिनट की सुई है वो कितने मिनट में एक चक्कर पूरा करती है? तो वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई। ठीक है, जो सेकंड की सुई है वो 60 सेकंड में, ठीक है, जो सेकंड की सुई है वो 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात समझ में आ रही होगी। दोबारा से बता देता हूं, जो मिनट की सुई है, तो जो मिनट की सुई है जो चारों तरफ घूमती है, मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर जैसे यहाँ से स्टार्ट करा और यहीं पर आकर रुकती है, तो मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, नहीं करती है? करती है। सेकंड की सुई भी पूरा एक चक्कर कितने सेकंड में करती है? 60 सेकंड में करती है। मिनट में देख लिया हमने, 60 मिनट में, मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, सेकंड की सुई 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन हमारी बात आती है घंटे की सुई। जो घंटे की सुई है वो कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? तो बताओ, यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बताओ, एक जो घंटे की सुई है तो एक चक्कर पूरा कितने समय में करती है? 12 घंटे में करती है। तो इसको तो मैं अलग से समझा रहा हूँ पहले एक बार, तो इसको प्रश्न के अंदर भी करेंगे अपन। मिनट की सुई है, एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनता है। देखो, जो भी सुई है, चाहे घंटे की हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो, वो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन देखो, एक मिनट की सुई, जो मिनट की सुई होती है वो 360 डिग्री कितने मिनट में आती है? 60 मिनट में। सेकंड की 60 सेकंड में। लेकिन जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। देखो, हमको लिखना है घंटे की सुई, ठीक है, 12 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री का बनाती है। ठीक है, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। अब देखो, हमें घंटे को मिनट में चेंज करते हैं। एक घंटा में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। 2 घंटे में 120 मिनट। इसी प्रकार जो 12 घंटे हैं, 12 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी बताओ? 12 गुना 60। देखो, 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट। 2 घंटे में 120 मिनट। 3 घंटे में 180। इसी प्रकार तो 12 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी बताओ? 12 घंटे में हो जाएंगी 60 गुना 12, अर्थात 720 मिनट हो जाएंगी। तो देखो, घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कर रही है? 360 डिग्री करती है। तो बताओ, इस घंटे को हमें चेंज करना है मिनट में। किसमें चेंज करना है? मिनट में। तो 12 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 720 मिनट होती हैं। तो 720 मिनट में कितनी डिग्री कोण बन रहा है? 360 डिग्री का। मतलब जो घंटे की जो सुई है वो 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताओ, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 बटे 720, क्योंकि 1 घंटे को हमने इसमें चेंज कर दिया है। तो कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। 1 घंटे की सुई, जो 1 घंटे की सुई है
वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आ गया होगा। जो 1 घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। यदि मैं कहूं कि अब वो घंटे की सुई 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 10 मिनट में देखो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, तो 10 में कितना का बन जाएगा? 5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 5 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ गई होगी ये बात। एक बार और रिपीट करा देता हूं। जो घंटे की सुई है, हम बात करते हैं घंटे की सुई, तो घंटे की सुई एक चक्कर कितने में करती है? 12 घंटे में करती है। तो एक चक्कर मतलब 360 डिग्री का कोण। 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो हमें घंटे को चेंज कर देना है, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होता है? 720 मिनट में एक चक्कर, अर्थात 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/720। मैंने आपको बताया था जब भी इसको 1 करना हो तो इसका हम भाग दे देते हैं। कितना आ जाएगा? 2 डिग्री। अब हमको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाता है, तो 2 मिनट में 1 डिग्री, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में, आप कितने का भी करवा लो हमसे। उसमें जैसे आपसे कहे कि इसमें 10 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 1/2 गुना 10। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि 20 मिनट में, तो 20 का, 40 मिनट में तो 40 का, कितने का भी आप गुना कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे कि एक आपको दी हुई है घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। एक जो घंटे की सुई है कितनी है? 5 सेमी लंबी है। घंटे की सुई लंबाई अर्थात त्रिज्या, जहां भी सुई की बात आ जाए वो क्या होती है? त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी। 3.5 सेमी नहीं है, ओनली 5 सेमी है। अब वो कह रहा है कि ये जो है 7 मिनट में आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो 7 मिनट में कितना त्रिज्याखंड बना देगा, उसका आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr²θ/360 होता है। लेकिन पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर की वैल्यू भी हमारे पास है 5, लेकिन थीटा का मान हमारे पास नहीं है। तो थीटा का मान हमें निकालना है। तो हमें पता है घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो इस घंटे को हम किस में चेंज कर देंगे? मिनट में। तो लिखेंगे घंटे की सुई 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अतः 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 360/720 अर्थात 1/2 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बना रहा है, इसलिए 7 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 7 अर्थात चलो ऐसे लिख दो 7/2 डिग्री। ठीक है। देखो 7 मिनट में, देखो 1 मिनट में 1/2 डिग्री, तो 7 मिनट में 1/2 गुना 7। यदि 10 मिनट होता तो 1/2 गुना 10, वो तो कैसे भी कर लो। अब हमारे पास इतने डिग्री का कोण है इसमें, तो हमको निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr²θ/360। पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 5 कितनी बार, 2 बार, थीटा की वैल्यू 7/2 और 360 हमारा पहले से ही है। इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। चाहो तो आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट याद रखो कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, तो 7 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 7 हो जाएगा। यदि जैसे मैंने कहा था कि 1 मिनट में जो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाता है, 1/2 डिग्री, याद रख लो, या फिर आपको निकालना है तो ऐसे निकाल लेना है। वैसे याद रखना गलत है, निकालना ही क्या है, अच्छा है। तो कहाँ तक हम गणित को याद करेंगे। वैसे गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको कभी भी याद नहीं किया जाता है। यदि कोई भी भूल जाता है तो उसको निकाल लें हम, ठीक है, ऐसा होता है। मैं आपको देखो, जिसने भी मेरे से ऑफलाइन क्लास ली होगी उनको पता होगा, मैंने आज तक किसी भी फॉर्मूले को रटाया ही नहीं है। हर फॉर्मूले को मैंने आपको बताया होगा कि यह फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है, और कैसे आपको याद भी रखना है। जैसे याद भी रखना है तो किस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। पहले इसकी शॉर्ट स्किल ले लें। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो इसको लाइक करें। और जिसने भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर मुझे एक्सरसाइज 6 नहीं कराई है, मैंने जो 6 एक्सरसाइज है वो आपको करा चुका हूँ। जो भी 10 क्वेश्चन है वो करा दी हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, आपको वैल्यू पुट करनी थी, सारणी से टीप कर वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर कैलकुलेशन करके आ जाता। लेकिन जिससे भी स्टूडेंट से आपसे, ठीक है, जिस स्टूडेंट से भी ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ये क्वेश्चन करा दो, फिर मैं उसी क्वेश्चन को कराऊंगा। पूरी एक्सरसाइज में दोबारा नहीं करा सकता हूं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये क्वेश्चन कराने हैं, उसी क्वेश्चनों को मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।